कैसा है कि हाँ, वीडियो भी पिन कर लेता हूँ, 1 मिनट रुको। स्पॉटलाइट वीडियो हो गया। राइट। हाँ, तो गाइज अभी मतलब मैं मैक्सिमम मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं ट्राई करूंगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं देखे कि क्वेश्चन को पहले कर ले, तो मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ। एक मिनट। गाइस 2 मिनट रुको जरा, ये जरा पीपीटी का फटाफट फटाफट में कुछ चीज कर लेता हूँ। 1 मिनट रुको, सेटिंग देखने दो। गाइस गाइस एक काम करो, थोड़ा सा ये हैंग हुआ है। आपको एक काम करना है, सब लोग को एचसी वर्मा लेके बैठना है। एचसी वर्मा का सारा वो सारे क्वेश्चन है आपके पास। मैं एक्चुअली फॉन्ट चेंज करने गया और सब कुछ प्रॉब्लम हो गया। आप एक काम करो, एचसी वर्मा सबके पास है ना? ठीक है, इसको स्विच ऑन करना पड़ेगा। हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं, एक एक क्वेश्चन पहले कर लेते, ठीक है?
अभी वो सब छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 13 देख लो गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, ये अभी सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग को देखना है, ठीक है। एक 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 करके ये एचसी वर्मा के सारे क्वेश्चन है गाइस, एचसी वर्मा के सारे क्वेश्चन है, एक एक एक। अभी ये तो दिख जाएगा आपको, लेकिन आपको क्या है, एचसी वर्मा आपका बुक जो है वो लेके बैठना है, ठीक है। चलो पहले मुझे बताओ, फटाफट क्वेश्चन पढ़ो। एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड इज एक्सेलरेटेड एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर, ठीक है, फॉर 5 सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या था यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट है, सुनो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इट इज ट्रेवलिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ कितना, अब इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एंड इट इज एक्सेलरेटेड एट द रेट ऑफ कितना, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी दी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे फॉर टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड। तो ऐसे डेटा लिख देने का, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द, अब मुझे तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा कि नहीं होगा भाई, टाइम t इक्वल टू 5 के बाद इधर आया, तो ये जो डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब गाइस कभी भी ध्यान में एक चीज रखने का, एकदम सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन अब अप्रोच देखो कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं, ठीक है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। पहली बात, मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था, जब हम लोग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस देखते हैं, गाइस एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन तभी भी मैं थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूं, अप्रोच बता रहा हूं। अलोंग पॉजिटिव एक्सिस के साथ में जो भी वेक्टर्स होंगे, जैसे यू वेक्टर, ठीक है, ये 4 आई कैप होगा, ए वेक्टर 1.2 आई कैप होगा, ठीक है, टाइम टी तो स्केलर है वो 5 होगा, लेकिन अपन ये सब आई कैप लिखते हैं क्या, नहीं लिखते, सीधा यू को अपन क्या लिखेंगे, +4, ए को हम लोग क्या लिखेंगे 1.2, ठीक है, प्लस एंड टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 5, और डायरेक्टली अपन क्या यूज करेंगे, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वेक्टर इक्वेशन यूज करेंगे, लेकिन सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस है, लेकिन ये सब अलोंग एक्स एक्सिस होने की वजह से हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा, यू की वैल्यू 4, तो 4 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू कितना 1.2 इंटू टी स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर है गाइस, कितना है इसका आंसर, इसका आंसर कितना है 35, ठीक है। तो लेट्स से आंसर कितना है 35 मीटर। समझ में आएगा इस सब लोग को। तो ये तो कुछ है नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13 गाइस। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मैं भी यहाँ पे आपको डिस्कस करवाऊंगा, ये सारे के सारे एचसी वर्मा के क्वेश्चन है। तो आपको पास एचसी वर्मा और किसी के पास नहीं होगा एचसी वर्मा, भाई पीडीएफ भेजा हुआ, राइट, एचसी वर्मा की पीडीएफ सबके पास है, तो उससे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है अपना, ठीक है। अब 13 के बाद 14, अब 14 गाइस एक सिंपल सी बात है, 14 में मैं आपको कैसे करना है वो बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ोगे, अ पर्सन ट्रेवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर। तो पहले मुझे एक बात बताओ, किलोमीटर पर आवर का, किलोमीटर पर आवर इज नॉट एसआई यूनिट, ऐसा यूनिट नहीं है, तो मुझे तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड कैसे करते हैं, तो 1 किलोमीटर पर आवर, इसको अपन मीटर पर सेकंड में करना है, तो 1 किलोमीटर कितना 1000 मीटर, ठीक है। आवर मतलब कितना, कितना सेकंड, ठीक है। 1 आवर मतलब 60 मिनट, 60 इंटू 60 कितने सेकंड, 60 इंटू 60 3600 सेकंड। तो इतना इतना कैंसिल हो गया, तो बेसिकली कितना आया 10/36 मतलब 5/18। गाइस एक सिंपल सी चीज आपको बता रहा हूं मैं, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। तो कोई बोलेगा 18 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना मीटर पर सेकंड, 18 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना मीटर पर सेकंड, 18 इंटू 5/18, बस 5/18 से मल्टीप्लाई कर देने का, 18 है ना, 1 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेने का, तो यहाँ पे इतना होगा मीटर पर सेकंड, मतलब कितना हो जाएगा 18 कैंसर 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे बताओ, अ पर्सन ट्रेवलिंग एट दिस अप्लाइज द ब्रेक गिविंग अ डीएक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू स्कूटर, हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग, ठीक है। अब मुझे तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, स्कूटर वाला है, कार्य दिखा दिया मैंने,
43.2 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना मीटर पर सेकंड? 43.2 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 43.2। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? 43.2 किलोमीटर पर आवर को इंटू 5/18 कर लो। ठीक है, तो कितना आंसर आया? 12 आया। ठीक है, 12। तो ये जो था ये 12 इतना मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी लिखी है? 12 मीटर पर सेकंड दिया। फिर डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? सो डिसेलरेशन का मतलब है, सो डी एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन मतलब बेसिकली इसका जो एक्सेलरेशन है वो दैट इज रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है विच इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरफ ऐसे। ठीक है, हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग मतलब रुक जाएगा कितने टाइम, कितना वेलोसिटी क्या हो जाएगी रुकने के बाद? वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 0। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? मुझे तो ये फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए? अरे इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दो। ये हो गया 0 स्क्वायर, ये हो गया 12 स्क्वायर। अब ये u प्लस 12 a माइनस 6, तो ऐसा लिखने का कभी भी हमेशा ध्यान में रखना, इसका सब बॉक्स बना के u की वैल्यू प्लस 12, a की वैल्यू -6 क्योंकि 12 आई कैप -6 आई कैप। ठीक है, और वेलोसिटी v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0, बस इसको डाल दो यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे -2 इंटू 6 इंटू एस, तो आंसर कितना आएगा गाइस? आंसर कितना आएगा? एस इक्वल टू 12 मीटर। समझ में आ रहा है? तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? हाउ फार, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12 मीटर। और ध्यान में रखना जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सेम होता है। ये दो क्वेश्चन एकदम इजी थे, कुछ था नहीं इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 15 गाइस, इसका पूरा का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, इसका वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा, तो जिनको नहीं आया हुआ है सॉल्यूशन देख लेना अभी कैसे कर रहा हूं मैं, और एक बार वापस ट्राई मार लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15, और सबको आपने होमवर्क में क्वेश्चन किया होगा, नो प्रॉब्लम, किया होगा तभी भी वापस एक बार करो। ठीक है, आपने सपोज होमवर्क किया भी होगा ना, तो आपने जैसे होमवर्क करते करते आपने 10 मिनट इस क्वेश्चन के ऊपर डाले होंगे, अभी आप फटाफट करो 2 मिनट में। चलो अभी आप फटाफट करो 2 मिनट में, 2 मिनट में करने, जिन्होंने किया है 2 मिनट में करने की कोशिश करो। चलो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखो आप, पहले खुद पढ़ो क्वेश्चन, खुद पढ़ो, मैं 2 मिनट दे रहा हूं, क्वेश्चन खुद पढ़ो, मैं 2 मिनट दे रहा हूं गाइस। सब लोग यहाँ पे देखो, अ ट्रेन, एक ट्रेन है, देखो ये ट्रेन है, अभी ट्रेन में थोड़ा सा बड़ा वाला गाड़ी दिखाता हूं मैं। सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, अ ट्रेन, गाइस यहाँ पे देखो, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, मूव्स विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ट्रेन का एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ट्रेन जा रहा है, मतलब फॉर हाफ मिनट, यहाँ पे देखो अच्छे से पढ़ो, फॉर हाफ मिनट मतलब टाइम कितना है? टाइम कितना है? जो सब कुछ पता है मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हाफ मिनट मतलब 30 सेकंड, बिल्कुल 30 सेकंड। तो जो भी है मैंने सारे ऐसा यूनिट में लिख दिया। ठीक है, एंड देन सो ए से निकल गया, ए से निकला ट्रेन, बी तक गया, यहाँ पे गया, एंड देन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, एंड ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। अब यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया, मुझे तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया, कोई बोल सकता है एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो इसको मैं लिखता हूँ A1, चलो इसको मैं लिखता हूँ A1, इसको टाइम को लिखता हूँ T1। तो पहले केस में अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उस तरफ है, तो एक्सेलरेशन A2 इस डायरेक्शन में है, ब्रेक्स आर अप्लाइड। ठीक है, एंड देन ट्रेन कम्स टू रेस्ट, मतलब टाइम दिया है, देखो यहाँ पे जो जो दिया है मैं लिखता हूँ, टाइम दिया है कितना? 60 सेकंड, 60 सेकंड्स में ट्रेन रुक जाएगी, मतलब मुझे तो एक बार रुक गई,
तो ये पॉइंट हो गया सी। तो रुकने का मतलब क्या है, क्या दिया है यहाँ पे, यहाँ पे उसका क्या दिया है, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 दिया है। मुझे पहले बताओ, क्वेश्चन को पढ़ के इतना समझ में आया, क्वेश्चन को पढ़ के ये चीज डायग्राम को ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है। एक बार डायग्राम ड्रॉ हो गई मतलब आपका अभी क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो, ठीक है। तो पहले डायग्राम जो होती है, कोई भी क्वेश्चन में गए, कोई भी क्वेश्चन, इस डायग्राम को पहले ड्रॉ करना जरूरी है, ठीक है। सबने इस क्वेश्चन को किए होंगे, सब लोग ने इस क्वेश्चन को ट्राई मारा होगा। तो एक बार डायग्राम ड्रॉ हो गई, अभी बताओ अभी क्या करोगे बताओ। अब यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन है। द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन। आपको पता है पहला क्वेश्चन बी वाला करना है, द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन कहां पे होगा बताओ मुझे, मैक्सिमम कहां पे होगा। अरे एक्सेलरेटर दबाया हुआ है, अरे ट्रेन जा रही जा रही जा रही, यहाँ पे एक्सेलरेशन मतलब क्या, स्पीड बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। फिर बी पे ब्रेक दबाया, स्पीड कम होते होते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बी पे मैक्सिमम स्पीड होगा, तो यहाँ पे होगा ये मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे, ठीक है। और आपको पता है कि मैक्सिमम स्पीड बाय द ट्रेन एंड द पोजीशंस ऑफ द ट्रेन एट द हाफ द मैक्सिमम स्पीड। ये सी क्वेश्चन है। पहले अपन क्या करते हैं, ए और बी करते हैं, ठीक है। तो मुझे तो पहले ए पार्ट कैसे करोगे, ए पार्ट सॉरी बी पार्ट कैसे करोगे, पहले बी पार्ट का आंसर देखते हैं। तो सिर्फ ए बी के लिए देखो, ओनली फॉर पार्ट ए बी, फॉर पार्ट ए बी में रेड में करता हूं, और ओनली पार्ट ए बी, ए टू बी। देखो इसका एक्सेलरेशन अलग है, इधर का एक्सेलरेशन अलग है, तो दो पार्ट को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर ए बी पार्ट व्हाट इज वी, क्या लिखेंगे, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी की वैल्यू निकालनी है, यू की वैल्यू कितनी है 0 है, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, टाइम कितना है 30 है। तो आंसर कितना है यहाँ पे 60 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है इसमें, तो 60 मीटर पर सेकंड यहाँ पे वेलोसिटी आई एट द पॉइंट बी। हाँ किसी ने बोला सर ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, व्हाट इज डिस्टेंस, दिस S1, S1 डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे, तो S इज इक्वल टू क्या करेंगे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। सेम चीज S1 की वैल्यू क्या आएगी, u कितना है 0, हाफ AT स्क्वायर, हाफ इंटू ए कितना है 2 इंटू टी स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर। तो आंसर कितना है यहाँ पे 900 मीटर, बराबर गाइस। तो S1 की वैल्यू कितनी आई 900 आ गई, ठीक है। मुझे तो इतना समझ में आया क्या सबको, पहले बताओ ए बी पार्ट समझ में आया। अब ए बी हो गया, अब मुझे तो बीसी को अलग करना पड़ेगा। क्यों बी टू सी पार्ट अलग करना पड़ेगा, बी टू सी पार्ट को अलग क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन अलग है। देखो एक्सेलरेशन सेम होता है तो इनिशियल एंड फाइनल होता है, याद करो। एक्सेलरेशन जब वो सेम होता है तो सेम करना है, बराबर। हाँ लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो मुझे बताओ ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने क्या मान लिया h2। हाँ, अब मुझे बताओ यहाँ पे जो वेलोसिटी आई, पहले पार्ट की जो वेलोसिटी आई 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये वेलोसिटी मैक्सिमम आई 60 मीटर पर सेकंड। वो मुझे बताओ सेकंड पार्ट के लिए क्या बन गई, पहले पार्ट की फाइनल वेलोसिटी सेकंड पार्ट की इनिशियल वेलोसिटी बन गई, राइट गाइस, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, चलो बी टू सी पार्ट अलग वाला इसमें करते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो v आ गया, ये नहीं सॉरी u आ गया, यहाँ पे u बन गया है, ठीक है। 60 मीटर पर सेकंड, v बन गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे v देखो यहाँ पे कितना बन गया है 0 बन गया। और टाइम कितना है, टाइम कितना है 60 सेकंड। तो क्या क्या दिया है इस सेकंड पार्ट में, क्या दिया है, v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 60 है, और टाइम की वैल्यू भी 60 है। तो मुझे एक बात बताओ, पहले क्या निकालोगे, पहले क्या निकालोगे, पहले क्या निकालोगे, टाइम निकालोगे। तो पहले क्या करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस AT से, सॉरी एक्सेलरेशन पहले निकाल लो गाइस, पहले तो एक्सेलरेशन निकाल दो, टाइम नहीं एक्सेलरेशन निकाल दो। तो v 0 हो गया, u 60 हो गया, देखो 60, टाइम क्या वैल्यू कितना हो गया, टाइम भी 60 हो गया। तो यहां से a की वैल्यू -1 आई गाइस। a कभी -1 मतलब क्या, यहाँ पे छुपा हुआ क्या है, a -1 का मतलब क्या, -j, राइट गाइस। अरे भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, व्हाट इज a इज इक्वल टू -1 का मतलब, इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -j, मतलब एक्सेलरेशन a2 इस डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। माइनस आई कैप, क्या बोल रहा हूँ, जे कैप नहीं, माइनस आई कैप, सॉरी गाइस, ठीक है। तो ध्यान में रखना, दिस इज नथिंग बट माइनस
आई कैप, -1 मतलब माइनस आई कैप, ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ, अब मुझे बताओ अब क्या निकालना है, डिस्प्लेस H2 निकालना है। H2 निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन, आइदर सेकंड फॉर्मूला से भी लगा सकते हैं, H = UT + ½ AD² से भी कर सकते हो, थर्ड फॉर्मूला डायरेक्ट, थर्ड फॉर्मूला कभी कभी बहुत काम में आता है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन देता है, तो थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, V² = U² + 2AS कर दो, ठीक है। V² 0² है, U² कितना है 60 का स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है -1, तो -2 × 1 × S, तो S की वैल्यू क्या है 3600 डिवाइड बाय 2, मतलब यहाँ पे S की वैल्यू है 1800 मीटर, क्या आ गया डिस्प्लेस H2। अब मुझे तो S1 900, H2 1800 टोटल ऐड करेंगे तो कितना आएगा, H1 + H2। तो यहाँ पे मुझे पूछा है टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, सो टोटल डिस्टेंस इज, यहाँ पे लिखता हूं मैं, टोटल डिस्टेंस कितना है H1 + H2, 900 + 1800 मतलब कितना 2700 मीटर, मतलब क्या 2.7 किलोमीटर। समझ में आ रहा है गाइस सबको, अरे मुझे बताओ समझ में आ रहा है क्या चीज, ठीक है। ये सब आपने किया हुआ है, एक छोटा सा क्विक रिवीजन है आपका है, अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे। पहले मैं सोच रहा हूँ कि एचसी वर्मा के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। हाँ, द पोजीशंस ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, ये मुझे बताओ पोजीशंस ऑफ द ट्रेन, व्हाई द पोजीशंस वर्ड, कोई बोल सकता है व्हाई द वर्ड पोजीशन, व्हाई द वर्ड पोजीशन। हाँ, जिनका ये क्वेश्चन देखो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिनको इधर समझ में नहीं आ रहा है प्लीज आप लोग ये क्वेश्चन को वापस सॉल्व करो, सॉल्व करके खुद को मतलब ये जिनका क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आ रहा है आंसर वापस सॉल्व करो, और वीडियो आज अपलोड हो जाएगा देख लो, ठीक है, वीडियो आज अपलोड हो जाएगा देख लेने का। सो व्हाई द पोजीशन, देखो यहाँ पे क्या होता है, पोजीशंस ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड कितना है 60, तो इसका स्पीड हाफ कितना होगा, हाफ कितना होगा 30 मीटर पर सेकंड। मुझे बताओ ट्रेन का स्पीड 2 बार 30 होगा, राइट, 2 बार, एक बार जाते वक्त, एक बार आते, मतलब सॉरी, एक बार यहाँ पे एक्सेलरेट करते वक्त, एक बार यहाँ पे ब्रेक दबाते वक्त, राइट, रुकते वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार होगा, मैं यहाँ पे दूसरे पेज पे करता हूं इसको, ठीक है। जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जो यहाँ पे बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला है ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फिर ट्रेन बी पे आई, बी पे आने के बाद उसका जो वेलोसिटी हुआ वो हुआ 60 मीटर पर सेकंड। फिर वो सी पे आई, सी पे जाके रुक गई, ठीक है, सी पे जाके इसका जो वेलोसिटी है वो हो गया 0। तो ए टू बी, बी टू सी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन भी यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया, इसका A1 एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे जो इसका A2 एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, राइट। तो ये एक्सेलरेट है, डी एक्सेलरेट है, मुझे तो ये समझ में आ रहा है। अब बोला है कि कितने पोजीशंस होंगे, अब मुझे तो यहाँ पे 1 लिखेंगे -1 लिखेंगे, अरे A2 = 1 ना, ये डायरेक्शन ऐसा लिखा है ना मैंने, A2 बाद में लेते वक्त -1 लिखेंगे, अभी तो यार 1 ही है ना। तुम मुझे बताओ कभी वेक्टर ड्रॉ करते हो, मैं यहाँ पे देखो यार क्या लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे देखो सुनो, थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों को, दूर करते हैं। ये A2 है, यहाँ पे कभी भी वेक्टर के नीचे कभी माइनस साइन डालते हैं क्या हम, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, प्लस होता है ना भाई, ठीक है। तो ध्यान में रखना, देखो ये वेक्टर के नीचे माइनस कौन डालते, सीईटी और बोर्ड वाले लोग डालते, आप लोग को नहीं डालना है, ठीक है। बस आपको भावनाएं समझनी है, A2 = जब लेंगे तो A2 = माइनस आई कैप लेंगे, मतलब A2 = -1 लेके काम करेंगे पर अपना, ठीक है। चलो चलो ठीक है यार, मैं अभी, तुम लोग ने अभी कंफ्यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपका ये क्वेश्चन अपना हो चुका है, राइट। अब फाइंड द पोजीशंस, देखो द पोजीशंस ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, मतलब मैक्सिमम स्पीड 60 है, तो हाफ द मैक्सिमम स्पीड मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे, कहीं ना कहीं ट्रेन की वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी।
तो बोला है कि ये एक पोजीशन कितना होगा, लेट्स से इस पोजीशन को मैं लिखता हूं एस डैश, ठीक है, एस डैश एक पोजीशन है। फिर 60 मीटर पर सेकंड से जाते 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 यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ट्रेन का वेलोसिटी कितना होगा, 30 मीटर पर सेकंड होगा। तो ये जो एक पोजीशन है कहां से, यहां से निकालना है, तो मुझे तो एच डबल डैश, ये दो पोजीशंस अपने को निकालने। पहले अपन एक काम करते हैं, पहले मुझे तो एच डैश कैसे निकालेंगे, v दिया, u दिया, a दिया है, कौन सा फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, सिंपल। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिससे v की वैल्यू कितनी आई 30 स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी आई 0 स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी आई 2, तो 2 इंटू s डैश की वैल्यू कितनी है 30 स्क्वायर, मतलब क्या 900 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू कितना आया 225 मीटर। तो 225 मीटर एक पोजीशन आई, चलो एच डैश आ गया। हाँ, कोई बोल सकता है हाउ टू फाइंड एच डबल डैश, एच डबल डैश को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एच डबल डैश मतलब यहां से। अब तुम मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना था, 900 मीटर था। अब एक्चुअल में देखोगे तो ये जो टोटल ये जो डिस्टेंस था वो 900 मीटर था। तो आपको क्या करना है, आपको यहां से ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करो, ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करो, राइट, ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करो, 900 में ऐड करो तो एच डबल डैश, तो मेरा जो एच डबल डैश मुझे चाहिए वो क्या होगा 900 प्लस ये वाला डिस्टेंस, लेट्स से h3, ये डिस्टेंस h3 लेता हूं मैं, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अब देखो, अरे भाई ये वाला डिस्टेंस चाहिए मुझे, देखो यहाँ पे क्या बोला है, द पोजीशंस ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। पोजीशन कहाँ पे होगी, पहली पोजीशन तो यहाँ पे होगी, दूसरी पोजीशन यहाँ पे होगी, ठीक है। अब ये पोजीशन का डिस्टेंस मुझे यहां से चाहिए, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा टोटल डिस्टेंस 900 प्लस h3। मुझे पता है मुझे ये वाला पार्ट अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, देखो ध्यान में रखना, ये वाला जो पार्ट है मुझे अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, B2C वाला पार्ट अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब अलग सॉल्व करना पड़ेगा तो अपन में क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी लेंगे 60, फाइनल वेलोसिटी कितनी लेंगे 30, एक्सेलरेशन कितना है 1, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस 60, v प्लस 30, एक्सेलरेशन -1, इससे सॉल्व करोगे आप, ठीक है, इससे सॉल्व करोगे आंसर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v स्क्वायर कितना है 30 का स्क्वायर, u स्क्वायर कितना है 60 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना है माइनस, तो 2 इंटू 1 इंटू h3, तो h3 यहां से मिल गया, कितना मिल गया h3 बताओ, कितना मिल गया यहाँ पे h3, h3 कितना मिल गया, अरे ये वाला डिस्टेंस कितना मिल गया 3600 माइनस 900 डिवाइड बाय 2, कुछ गलत कर रहे हो तुम लोग यार, 1350, ओके 1350, ठीक है। तो 1350 मीटर मिल गया। अब मुझे तो 1350 मीटर मिल गया, तो बताओ ये 1350 प्लस 900, तो सेकंड पोजीशन कहां पे होगी 1350 प्लस 900, समझ में आ रहा है 1350 प्लस 900, ये मेरा डिस्टेंस, ये मेरा क्या होगा एच डबल डैश होगा फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है। और एक तरीका है इसको करने के लिए, कुछ लोग जो होशियार लोग होते हैं, कुछ लोग होशियार मतलब जिन लोग का दिमाग पहले से ज्यादा फास्ट चलता है, ठीक है, बचपन वाले फास्ट लोग, वो क्या करेंगे बताओ, कोई है बताओ जरा कैसे करोगे, जिनका मैथ्स थोड़ा सा अच्छा है स्ट्रांग है, जरा बताओ जरा, और कैसे करेंगे, पीछे से करेंगे ना भाई, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 30 लेंगे, फाइनल 0 लेंगे, ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे और पूरे डिस्टेंस से ये वाला डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, समझ में आ रहा है क्या, नहीं। मुझे एक बात बताओ, ये वाला डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट, मैं जस्ट एक सेकंड में बता रहा हूँ, ये वाला क्या मिलेंगे, इसमें इनिशियल वेलोसिटी 30 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो ये डिस्टेंस तो मिल ही जाएगा। ये डिस्टेंस को टोटल डिस्टेंस 2700 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ये भी कर सकते हैं, बराबर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, जिन लोग को ये क्वेश्चन नहीं आया गाइस, होमवर्क 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 करो, सॉल्यूशन मत देखो,
जिन लोग को नहीं आया होगा होमवर्क करो वापस, और फिर उसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन बाद में देख लेना, बाद में देख लेना, अभी नहीं देखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। हाँ ये वाला बताओ, क्वेश्चन नंबर 16 बताओ। फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। क्या दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अ बुलेट ट्रैवलिंग, अब देखो यहाँ पे एक ट्री ट्रंक है, सो दिस इज अ ट्री ट्रंक, ठीक है, ट्री ट्रंक। अ बुलेट ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी, एक बुलेट और एकदम फास्ट, ठीक है। तो बुलेट यहाँ पे देखो, ये बुलेट है। अब ये बुलेट क्या हुआ, जैसी बुलेट वेलोसिटी कितनी आ रही है, 16 मीटर पर सेकंड से आ रही, इनिशियल वेलोसिटी दी है 16 मीटर पर सेकंड से आ रही है। इट पेनिट्रेट ट्री ट्रंक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.4 मीटर। तो बेसिकली ये जाके बुलेट यहाँ पे जाके इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होता है, इट कम्स टू रेस्ट। कम टू रेस्ट मतलब क्या, वेलोसिटी जीरो हो गई। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके, कितना डिस्टेंस कितना है, 0.4 मीटर। फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। अब निकालना है भाई टाइम कितना लगेगा, इसको टाइम कितना लगेगा। अब मुझे तो पहला फॉर्मूला कौन सा लगाओगे टाइम निकालने के लिए, पहले क्या निकालेंगे, v दिया, u दिया, s दिया। अरे पहला अपना थर्ड फॉर्मूला बहुत काम का होता है भाई, थर्ड फॉर्मूला, पहला नहीं, थर्ड फॉर्मूला बहुत काम का होता है गाइस। थर्ड कौन सा, पहले एक्सेलरेशन निकालो, कहां से, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक्सेलरेशन निकालो भाई, v की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, u की वैल्यू क्या हो गई, 16 का स्क्वायर। एक्सेलरेशन वैसा का वैसा रखो। मुझे बताओ यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आने वाला है, रिटार्डेशन आने वाला है, आपको सबको ही पता है ना। अरे रुक गया मतलब क्या आएगा, रिटार्डेशन आएगा, तो एक की वैल्यू माइनस आएगी, एक की यहाँ पे वैल्यू माइनस आएगी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई, कितनी है यहाँ पे, माइनस कितनी, -320 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 320 मतलब बताओ, एक्सेलरेशन निगेटिव है, मतलब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, और उसका वैल्यू कितना है, 320 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन आ गया। तो फाइंड द टाइम टेकन। अब मुझे तो टाइम निकालना है, कौन सा फॉर्मूला अब टाइम निकालने के लिए, भाई तीन ही काइनेमेटिकल इक्वेशन मैंने दिए हुए हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, और कौन सा, और तो कुछ है ही नहीं। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 16, a की वैल्यू -320 इंटू टाइम t। तो आ गया टाइम t का वैल्यू क्या, 16/320। काम खत्म तुम्हारा, ठीक है, 1/20। सो 1/20 मतलब कितना, 1/20 मतलब कितना, 0.05, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइस, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या सबको, कैसे करना है समझ में आया। देखो फटाफट सॉल्यूशन बता रहा हूं, मतलब क्या है कि इवन आपको अभी समझा नहीं या आपने किया नहीं होगा क्वेश्चन, जाके क्या कर लो, जाके क्या कर लो, वीडियो देख लो, सॉरी जाके पहले खुद से ट्राई मार लो और फिर वीडियो देख लो, ठीक है, क्योंकि होमवर्क क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन गाइस, ये 17 क्वेश्चन आप कर लो, ये डायरेक्टली आपसे हो जाएगा ये होमवर्क, ठीक है। 17 क्वेश्चन डायरेक्टली आप खुद कर लो, इसमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, खुद से करना है क्वेश्चन, ठीक है। ये आप लोग को हो जाएगा आपसे। चलो हाँ, ये वाला क्वेश्चन नंबर 18 जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 18 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 17 खुद कर लो, क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, इजी क्वेश्चन है। अब इसके बाद का सबसे अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, तो पहले ये वाला कर लो। हाँ अब इसके लिए थोड़ा टाइम ले लो। देखो एक क्वेश्चन सारे होमवर्क आपने किए हुए, इसलिए मैं फटाफट फटाफट सोल्यूशन बता रहा हूँ, क्योंकि अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है गाइस, मेरे को पूरे के पूरे सारे सोल्यूशन बताने 31 तक। तो कुछ कुछ क्वेश्चन जहां पे मैं टाइम दूंगा, तो ये क्वेश्चन फटाफट कर लो। क्वेश्चन नंबर 19 जो अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसके लिए मैं टाइम दूंगा, ठीक है, फिर हम लोग उस पे जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ध्यान से सुनो गाइस, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखो एक पार्टिकल है यहाँ पे, एक पार्टिकल है
स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 0। अच्छे ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जा रहा है। इफ इट टेक्स 5 सेकंड, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन दिया नहीं। इफ इट टेक्स 5 सेकंड, 5 सेकंड लगता है इसको, टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड लगा टू रीच स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे तो v की वैल्यू 18 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना मीटर पर सेकंड, इंटू 5/18 मतलब 5 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड आई, ठीक है, 5 सेकंड लगा। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल। अरे यार, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड फाइंड द डिस्टेंस, बकवास सा क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ एक्सेलरेशन जो है वो ऐसा है, उसकी वैल्यू पता नहीं है। चलो फटाफट निकालो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है। इसका इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू कितना है 5 0, एक्सेलरेशन a इंटू 5, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 1 आ गया गाइस। एक्सेलरेशन 1 आने के बाद क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर कर लो भाई, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u की वैल्यू 0, a कितना है 1, तो हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कितना है, टी स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे, डिस्टेंस स्क्वायर कितना हुआ 25/2, 12.5, तो 12.5 मीटर आ गया। 12.5 डिस्टेंस ट्रेवल है। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। याद है कि नहीं है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 12.5 है, क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। एक ही डायरेक्शन में मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या हो गया सेम। 12.5 डिवाइड बाय क्या, टाइम t 5, 12.5 डिवाइड बाय 5, आंसर कितना है 2.5, राइट 2.5, तो आंसर कितना है इधर 2.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, सिंपल। चलो ये क्वेश्चन तो एकदम इजी इजी थे गाइस। अभी तक जो सारे क्वेश्चन थे सिर्फ उसका सी पार्ट छोड़ के, इस क्वेश्चन का सी पार्ट छोड़ के, शायद ये वाला क्वेश्चन का सी पार्ट छोड़ के, बाकी सब तो एकदम इजी इजी क्वेश्चन थे, राइट। हाँ, जिन लोगों ने होमवर्क किया नहीं है गाइस प्लीज करो, ठीक है, ये सारे होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, सारे होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो अब 18 हो गया, 19 ये वाला करो। चलो इस क्वेश्चन को मैं, और इस क्वेश्चन को मैं पूछूंगा लोगों से कैसे किया, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है गाइस, क्वेश्चन नंबर 19, एच सी वर्मा क्वेश्चन नंबर 19 काइनेमेटिक्स, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो गाइस पहले आप खुद से ट्राई मारो, मैं आपको इस क्वेश्चन को एक 4 से 5 मिनट देता हूं, और फिर आप लोग हैंड रेज कर लो, जिन लोग का हुआ हैंड रेज कर लो, जिन लोग का होगा हैंड रेज कर लो, मैं सोल्यूशन पूछूंगा, मैं सोल्यूशन पूछूंगा।
Alexa, play Shri Ram Janki. Shri Ram Janaki by Anup Jalotia from Spotify. चलो गाइस, कुछ लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, ठीक है, मैंने उनको परमिशन दिया है बोलने का, ठीक है। इवन तेरा कुछ तो पता नहीं, आवाज मुझे अलग ही आया पीछे, तो मुझे देखना पड़ेगा कि तू कहाँ से क्या है उसका, क्योंकि कैसा होता है कि हम लोग किसी को डायरेक्ट मुझे पता नहीं होता। हैंड रेज करके रखो सब लोग, हैंड मतलब सब लोग नहीं, जिन लोग बात कर सकते हो हैंड रेज करके रखो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अच्छे भी दूंगा मैं एट द एंड में, ठीक है, एंड में अच्छे क्वेश्चन भी दूंगा। चलो पहले किसको पूछूं, एक मिनट, जो नहीं बोलता है उनको पहले मैं पूछूंगा, जो लोग नहीं बोलता है, जो लोग बहुत कम बात करते हैं मेरे लेक्चर में, पहले उनको पूछ लेंगे, ठीक है। पहले किसका आंसर कितना है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, मुझे अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं चाहिए, जो एक्सटेरो में दिया अप्रोक्सीमेट आंसर, एग्जैक्ट आंसर कितना है, एग्जैक्ट आंसर 22 meter. एग्जैक्ट इज नॉट 22 21.75. हाँ राइट, 21.75, 21.75. ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, मैं जो पूछता हूँ जिसको वही आंसर मतलब मुझे एक्सप्लेन करेगा पहले, ठीक है। मोक्ष बता भाई, मोक्ष क्या करेगा इसमें, क्या किया तूने, किया क्या सॉल्व तूने? हाँ कर रहा हूँ, पूरा खत्म नहीं हुआ, एक पूरे खत्म नहीं हुआ, ठीक है। और किसका हुआ है सर? सर? हाँ Sir, मेरा. हाँ मेरा हो गया सर मैं हाँ, Sir, रुको मैं रुको रुको, अरे रुको रुको, हाँ तीशा तू बोल, तीशा कोठारी। Yes, sir. Sir, उन्होंने बोला है that the driver takes 0.20 seconds to apply the brake, and at that time his speed was 54 km per hour. So 54 km per hour is 15 meter per second. Then the distance traveled by the driver before applying the brake was 15 into 0.20, that is 3 meter. And after applying the brake, his initial velocity was 15 meter per second, but final velocity is 0 meter per second, and acceleration is minus 6 meter per second square. So we apply the formula v square is equal to u square plus 2as, and we get the value of s as 18.75 meter. So total distance is 3 plus 18.75 meter, that is 21.75 meter. गुड, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, एक यहाँ पे देखो, अ ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकंड्स टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ड्राइवर बैठा है, ही टेक्स कितना 0.2 सेकंड। देखो पहले क्या होता है, एकदम सिंपल सी बात है, जब भी अपने को स्पीड ब्रेकर दिखता है, क्या डायरेक्टली स्पीड ब्रेकर देखते देखते हम लोग ब्रेक दबाते हैं क्या, बताओ मुझे? अरे क्या स्पीड ब्रेकर देखते देखते हम लोग स्पीड ब्रेक दबाते क्या? नहीं, पहले हम लोग के दिमाग में कुछ तो जाता है, हाँ, फिर हम सोचते हैं और फिर ब्रेक दबाते हैं। तो गाइस ब्रेक दबाने के बाद, सुनो सुनो सब लोग सुनो, ब्रेक दबाने के बाद एक्चुअल डी एक्सेलरेशन स्टार्ट होता है। अभी तक ब्रेक दबाया नहीं है, मुझे तो ब्रेक दबाया नहीं है, तो बेसिकली इसका जो स्पीड था, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो कितना था, 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब कितना, 54 इंटू 5/18, 15 मीटर पर सेकंड। हाँ 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दिव्यांशु अभी ये मत लिख भाई, अभी तू डाउट, तू अभी चैट बॉक्स में वो मत डाल, डाउट वगैरह मत डाल, मैं देखता हूँ कि तू कौन से सेंटर से वो लिख दे मुझे, दिव्यांश कौन से सेंटर से लिख दे, मैं तुझे करता हूँ। ये भी बहुत सारे डाउट तूने मैसेज डालना चालू किया, प्लीज वो मत कर। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 15 मीटर पर सेकंड है, राइट। देन ही अप्लाइज द ब्रेक, देखो ये ब्रेक को अप्लाई करता है, लेकिन पहले नहीं, कितने टाइम के बाद अप्लाई ब्रेक करता है वो, t इज इक्वल टू 0.2, तो मुझे तो t इज इक्वल टू 0.2 तक कार का एक्सेलरेशन कितना होगा, यहाँ पे ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सेलरेशन इज 0, क्योंकि इट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है वो 0.2 सेकंड्स तक, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं लगा है, 0.2 सेकंड उसका रिएक्शन टाइम है, उसके बाद उसने ब्रेक दबाया, यहाँ पे आने के बाद उसने ब्रेक दबाया, तो यहाँ पे भी उसका इनिशियल, इसका वेलोसिटी कितना है भाई, उतना ही रहेगा, कितना, 15 मीटर पर सेकंड, बिकॉज चेंज नहीं हो रहा है, सेम स्पीड से जा रहा है वो,
ठीक है, 0.2 सेकंड तक। तो इस क्वेश्चन का ये समझना था आपको। अ ड्राइवर टेक्स 0.2 seconds टू अप्लाई द ब्रेक आफ्टर ही सीज नीड फॉर इट, एंड दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। ये आपको समझना जरूरी है कि एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मेन पार्ट यही था, ए टू बी ऐसे ही जाएगा, फिर इधर जाके ब्रेक दबाएगा। जैसे उसने ब्रेक दबाया भाई, ब्रेक दबाया तो एक्सेलरेशन कहाँ पे आएगा, इस तरफ आएगा, कुछ तो आएगा, पता नहीं कितना आएगा, या कितना, सॉरी रिएक्शन लिखा है 6 मीटर पर सेकंड, तो ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, लिया है। और कार क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। कार यहाँ पे जाके रुक गई, तो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ, यहाँ पे 0 हो गया, और ये पार्ट हो गया सी। तो बी टू सी पार्ट को अलग सॉल्व करो, ए टू बी पार्ट को अलग सॉल्व करो। बस एक क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो एक क्वेश्चन को पढ़ के इस क्वेश्चन में कन्वर्ट करना, यही इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट चीज था। गाइस ध्यान में रखना, जेईई एंड नीट में से बड़े बड़े क्वेश्चन आपको दिखेंगे, बस उनको पढ़ के ना आपको कन्वर्ट करना है। बस पढ़ के ऐसे पूरा का पूरा पढ़ने का और कन्वर्ट करने का, ऐसे सॉल्वेबल क्वेश्चन में जिससे आपको सॉल्व कर सकते हैं। खत्म बात, यहाँ पे अभी हो गया। ए टू बी को सॉल्व करो। ए टू बी का क्या सॉल्व करो, सीधा क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भाई ए की वैल्यू तो 0 है ना, इसकी वैल्यू तो 0 है। यू की वैल्यू कितनी है 15 इंटू टाइम कितना है 0.2, तो 15 2 कितना हुआ 3, तो 3 होगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 3 मीटर। तो पहले तो वो 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फिर बी टू सी पार्ट देख लेते हैं भाई। बी टू सी पार्ट में यू की वैल्यू कितना है +15, ए की वैल्यू कितनी है -6, वी की वैल्यू कितनी है 0। तो यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax कर लो। तो वी स्क्वायर मतलब क्या 0 स्क्वायर, यू स्क्वायर मतलब क्या 15 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना है -6, तो -2 इंटू 6 इंटू एस। तो यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी आ गई 18.75 मीटर आ गई। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इसका, यहाँ पे ये 3 मीटर और ये 18.75 मीटर, तो आंसर कितना है यहाँ पे, ये 3 मीटर आ गया, ये 18.75 मीटर आ गया। तो आंसर कितना है एग्जैक्टली 21.75 मीटर। ठीक है, तो इतना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये क्वेश्चन नंबर था 90। समझ में आया सबको गई, क्वेश्चन समझ में आया सबको। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। जिन्होंने होमवर्क क्वेश्चन नहीं किया है, ठीक है, तो गाइस प्लीज एक बार इस क्वेश्चन को कर लो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं। नीट इतना भी लोअर लेवल का नहीं है भाई, नीट इतना भी लोअर लेवल का नहीं है कि जहाँ पे बहुत ही, नीट में भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं ना। आउट ऑफ 45 क्वेश्चन से अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन, 5 to 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के रहते हैं, प्रॉपर जेईई मेन के लेवल के रहते हैं। ठीक है, चलो तो 19 हो गया गाइस। 20 एकदम सेम है, होमवर्क करोगे 20। ठीक है, कुछ नहीं यार, एकदम मतलब सेम क्वेश्चन है, उसका ही थोड़ा सा आगे वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, जिन लोग को समझ में नहीं आया, मैंने 15 into 0.2 क्या किया है, आपको क्या करना है, जिनको समझ में नहीं आता आपको क्या करना है बताओ, खुद से एक बार ट्राई मारना है। जिनको कुछ समझ में नहीं आया होगा खुद से ट्राई मारो, फिर वीडियो सॉल्यूशन वापस देख लो। एक बार आपने देख लिया, मैंने एक्सप्लेन करते करते नहीं समझ में, कोई दिक्कत नहीं, घर में बैठो 15 से 20 मिनट उस क्वेश्चन के ऊपर वापस स्पेंड करो, क्योंकि आपको आपका दिमाग बढ़ाना है। देखो सिंपल सी बात है गाइज, मैं एक सिंपल सा रूल देता हूं आपको। अभी का जो टॉपर होता है ना, मतलब आपके लेक्चर में कुछ लोग को बहुत अच्छे मार्क्स आते होंगे, कुछ लोग को मीडियम, कुछ लोग को कम मार्क्स। कम मार्क्स वालों को हार नहीं माननी, आपको अच्छे मार्क्स लेके आने। कैसे लेके आओगे, मेहनत से भाई। सपोज आपको पता है कोई आदमी 4 घंटा 4 आवर्स स्टडी कर रहा है, ठीक है, आपको ज्यादा टाइम लग रहा होगा। अब आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आधा घंटा लग रहा होगा, उसको 15 मिनट लग रहा है, तो आपको आधा घंटा लग रहा है ना, इसका मतलब आपको ज्यादा टाइम सेल्फ से डालना पड़ेगा, तो सेल्फ ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, तो ही आप ज्यादा मेहनत से ऊपर आओगे। और मैंने ऐसे लोग देखे गाइस जो स्टार्टिंग में एकदम कम, मतलब कुछ भी मार्क्स नहीं, और लास्ट में एट द सेकेंड ईयर के एंड में वो टॉपर बन गए। मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स उनको आए, मतलब सबसे नीचे से सबसे ऊपर आ गए। तो ऐसा होता है गाइस, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, यस, करते रहना है। तो सिंपल सी बात है, कुछ समझ में नहीं आया वापस एक बार खुद से ट्राई मारो, फिर वीडियो सॉल्यूशन तो वैसे भी अपलोड होने वाला है, देख लो। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 21।
इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? एक बार क्वेश्चन जस्ट पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 21, 22 ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, ये रिलेटिव वेलोसिटी के बाद ना बहुत फास्ट होते हैं, समथिंग कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। उसके बाद तो बहुत ही फास्ट इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी नहीं, वो मतलब 2-3 लेक्चर और होने के बाद अपना ये सारे क्वेश्चन तो एकदम ऐसे ही बन जाएंगे। ओके ठीक है, लेकिन अभी नॉर्मल काइनेमेटिक्स से करो इस क्वेश्चन को। एक बार पढ़ो जस्ट क्वेश्चन नंबर 21, सब लोग पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 21 जस्ट रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 21 आपके देखो इधर से दिख नहीं रहा होगा आपको, तो जस्ट एक आपका क्या बोलते हैं उसको, एचसी वर्मा खोल के इसको कर लो। ठीक है, पढ़ लो। एक चीज समझना आपको जरूरी है, assuming that they travel at a constant speed, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन कितना है? they travel at a constant speed मतलब एक्सेलरेशन कितना है दोनों का? ठीक है, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है। मतलब मुझे होता कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सिर्फ एक फॉर्मूला, s इज इक्वल टू यूटी हाफ एटी स्क्वायर। तो जीरो है ना भाई, हाफ एटी स्क्वायर, ए की वैल्यू नहीं है भाई, तो x इक्वल टू क्या करेंगे? यूटी। बस ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। कोई काइनेमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे लगेगा नहीं, ध्यान में रखना। व्हेन द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, ठीक है, और व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो, यू कैन डायरेक्टली यूज x इक्वल टू यूटी फॉर्मूला, खत्म बात। ठीक है, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं अपन। अ पुलिस जीप इज चेजिंग अ कल्प्रिट गोइंग ऑन मोटर बाइक। ठीक है, तो जो भी एक पुलिस है चोर को पकड़ रहा है, ठीक है, गोइंग ऑन अ मोटर बाइक। द मोटर बाइक क्रॉसेज अ टर्निंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। कोई एक पोजीशन है, ठीक है, ये पोजीशन पकड़ लेते हैं। यहाँ पे एक मोटर बाइक जा रहा है, ये मोटर बाइक है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, मोटर बाइक ऐसे जा रहा है। कितने स्पीड से? कितने स्पीड से? द मोटर बाइक क्रॉसेज द टर्निंग एट द स्पीड ऑफ कितना? द मोटर बाइक क्रॉसेज स्पीड एट द स्पीड ऑफ कितना? 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब कितना मीटर पर सेकंड इंटू 5/18, मतलब कितना हुआ है? इंटू 5/18, तो 72 इंटू 5/18 मतलब कितना? 20। यस, तो 20 मीटर पर सेकंड से अपना मोटर बाइक जा रहा है। ठीक है, क्रॉसेज टर्निंग एट इतना स्पीड, द जीप फॉलोज इट एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकंड लेटर देन द बाइक। इसका मतलब क्या? ये जो है ये अपनी मोटर बाइक है, ठीक है, तो इसको हम लोग कल, ठीक है, ये जो है चोर जा रहा है, कल्प्रिट जा रहा है, ठीक है। अब ये जा रहा है, ये जा रहा है इधर से। अब मुझे बताओ, जब यहाँ पे जब पुलिस आया तो ये कितना आगे जा चुका था? कल्प्रिट कितना आगे जा चुका था? तो यहाँ पे पुलिस इसी टर्निंग पे, इसी रास्ते पे पुलिस आया 10 सेकंड के बाद। तो 10 सेकंड के बाद मुझे बताओ, 10 सेकंड के बाद कल्प्रिट यहाँ पे रहेगा क्या? नहीं ना, वो 10 सेकंड आगे जाएगा गाइस। तो यहाँ पे नहीं रहेगा कल्प्रिट, अभी यहाँ पे रहेगा, ठीक है, वो यहाँ पे रहेगा। ये सी करते, इसको पी करते हैं, ठीक है, इसको सी, इसको पी। तो मुझे तो कितना टाइम आगे गया वो? ये 10 सेकंड आगे गया, 10 सेकंड आगे गया। मुझे एक बार बताओ 10 सेकंड का मतलब क्या? कितना डिस्टेंस आगे गया वो? अरे कितना अरे यूनिफॉर्म वेलोसिटी यार, डिस्टेंस का क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो कितना डिस्टेंस आगे गया है वो? 20 इंटू 10 कितना? 200 मीटर, बिल्कुल 200 मीटर। तो 200 मीटर कल्प्रिट आगे है पुलिस से, चोर आगे है पुलिस से, ठीक है। तो ये पहले आपको समझना जरूरी है, ये क्वेश्चन समझना, इतना समझना जरूरी है। जब पुलिस उधर ही आया तो चोर 10 सेकंड आगे जा चुका था, ठीक है, मतलब 200 मीटर आगे जा चुका था। फॉर्मूला कौन सा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो, ध्यान में रखना, ठीक है। अब बोला है assuming they travel at a constant speed, how far from the turning will jeep catch up with the bike? मतलब पुलिस चोर को कब पकड़ेगा? अब सिंपल सी बात है यार, पुलिस का स्पीड कितना है? पुलिस का स्पीड कितना है? 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब कितना? 90 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना मीटर पर सेकंड?
90 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना मीटर पर सेकंड? 25। तो 25. पुलिस, हाँ, तो 25 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है। चोर का स्पीड कितना है? चोर का स्पीड कितना है? 20 मीटर पर सेकंड है। अब ये 25 है, 20 है, मतलब मुझे होता पकड़ेगा ही नहीं पकड़ेगा? पकड़ेगा ना यार। ये 20 है, ये 25 है, ऐसे ऐसे आगे आगे जाते रहेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी के बाद एक झटके में आएगा क्वेश्चन, एक सेकंड में आप उसका आंसर बताओ। रिलेटिव वेलोसिटी के बाद इसका 20 है, इसका 25 है, तो ऐसा पकड़ लेते, ऐसा जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये पीछे से आ रहा है पीछे से आ रहा है, कहीं पे यहाँ पे चोर पहुंच गया और यहाँ पे पुलिस पहुंच गया और यहाँ पे उसको उन दोनों ने पकड़ लिया। समझ में आ रहा है? कितने टाइम के बाद? लेते आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद, टाइम टी तक वो आगे जाते रहे, तो टाइम टी के बाद उन्होंने पकड़ लिया। मतलब मुझे बताओ टाइम टी में इसने कितना डिस्टेंस और ट्रेवल करेगा? चोर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और टाइम टी में? अरे 20 स्पीड से जा रहा है तो 20 इंटू टी, अरे यू टी ना, 20 इंटू टी। समझ में आ रहा है क्या? अरे यू की वैल्यू 20 है ना, स्पीड 20 है, टाइम टी, स्पीड इंटू टाइम यार, डिस्टेंस। ठीक है। हाँ, पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बताओ? पुलिस ने टाइम टी के बाद पकड़ेगा ना वो, तो पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? स्पीड इंटू टाइम, तो 25 इंटू टी। अब मुझे होता है ये जो पुलिस ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना होगा? 200 प्लस 20 टी इज इक्वल टू 25 टी। जो पुलिस ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना होना चाहिए? ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। समझ में आ रहा है क्या? ये जो है वो एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पुलिस, ठीक है। और ये कितना है? ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय चोर कितना है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय चोर कितना हो गया? कल्प्रिट कितना हो गया? 200 प्लस 20 टी। समझ में आया क्या? तो डिस्टेंस ट्रेवल, ये जो टोटल जो डिस्टेंस इतना, एक काम करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय जो चोर में सिर्फ 20 टी लेता हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या मिल गया मुझे? 20 टी प्लस 200, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पुलिस कितना होगा? 200 प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाय चोर विच इज 20 टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 25 टी इज इक्वल टू 200 प्लस 20 टी। तो आंसर कितना है यहाँ पे? 5 टी इज इक्वल टू 200। तो टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? टी की वैल्यू कितनी है? 40। तो 40 सेकंड्स के बाद ये पकड़ेगा। 40 सेकंड्स यहाँ पे डाल दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो कितना डिस्टेंस? 40 इंटू 20, आंसर कितना आएगा? 40 इंटू 20 कितना आएगा? 800 प्लस 200, 1 किलोमीटर। तो 800 प्लस 200, 1 किलोमीटर आगे जाके वो पकड़ेगा। समझेगा? इस फ्रॉम टर्निंग पॉइंट। इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना था। इसी क्वेश्चन को बाद में हम लोग वापस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी से। बहुत ही फास्ट सॉल्व हो जाता है रिलेटिव वेलोसिटी से। हाँ, जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है गाइस, प्लीज आप लोगों को क्या करना है? होमवर्क, इस क्वेश्चन को वापस होमवर्क सॉल्व करना है और देखना है, ठीक है। होमवर्क सॉल्व करके इस क्वेश्चन को, मतलब होमवर्क आपको एक बार वापस इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है, ट्राई मारना है। चलो, कोई दिक्कत इसमें? अब तक कोई दिक्कत है गाइस? अब तक कोई दिक्कत है? हाँ, जिन लोग को दिक्कत है, आपको क्या करना है? तुमको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन एक बार देख लो। एक बार देख लिया आपने? क्योंकि देखो, आपका खुद का जो, देखो सिंपल सी बात, सपोज मैं वापस एक बार बोल रहा हूं, ये भी क्वेश्चन नीट में आएंगे, ऐसे भी क्वेश्चन नीट में आते हैं, ठीक है गाइस। कैसा है आपका? सपोज आपका लेवल बढ़ाना है, ठीक है, आप लोगों को सपोज आपका लेवल बढ़ाना है। जितने फास्ट मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपको भी आपका स्पीड उतना फास्ट आना चाहिए। मतलब आफ्टर 2 इयर्स, ये जो आपका 2 साल के बाद आपके क्वेश्चन का, आपका सॉल्विंग का स्पीड बहुत फास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे अपन, अभी नहीं, धीरे 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 ऊपर ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है गाइस, धीरे धीरे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो गाइस, ये रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि ना 60 एंड 42 बहुत ही गंदे नंबर है, लेकिन इन दोनों का सब्ट्रैक्शन बहुत ही छोटा होता है। तो दिस विल डू बाय रिलेटिव वेलोसिटी। आप बाद में आप खुद से कर लेना, ठीक है, होमवर्क कर लेना, खुद से ट्राई मार लेना। बट ये बाद में मैं एकदम बाद में मैं रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। याद दिलाना मुझे, मैं कर लूंगा, टेंशन मत लो। हाँ, 23 तो ऑलरेडी हो चुका है, 24 भी हो चुका है, याद है ना? 23, 24 तो हो चुका है, राइट। 25
एक मान 25 26 करते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है 26 गाइस 26 25 खुद कर लो 26 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन किसी का हुआ 26 एक बार पढ़ लो क्वेश्चन पढ़ लो गाइस। हाँ मैं जिसको बोलूंगा वही करेगा जिसको बोलूंगा वही करेगा ठीक है। हुआ है तो अच्छी बात है हुआ है तो अच्छी बात है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा ट्रिकी मतलब आपको जब आप फर्स्ट टाइम सॉल्व किया होगा तो थोड़ा टाइम लगा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए राइट। थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ठीक है। हाँ जिसका एकदम फास्ट हो गया अच्छी बात है। जिन लोग का नहीं हुआ भाई टाइम लगेगा आपको मेहनत करते रहो मेहनत करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है ठीक है। चलो अ पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग देखो एक आदमी यहाँ पे मस्त अपना बैठा हुआ है देखो यहाँ पे ऐसे अ पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज ड्रॉपिंग बॉल्स एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकंड। हर एक सेकंड में बॉल डाल रहा है डाला डाला तीसरा डाला चौथा डाला हर सेकंड के बाद एक बॉल डालते जा रहा है। फाइंड द पोजीशंस ऑफ द थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। गाइस एक बात मुझे बताओ ठीक है पहले तो मुझे बताओ पहला बॉल डाला दूसरा बॉल कब डालेगा मुझे बताओ। जब पहला बॉल डालेगा आफ्टर 1 सेकंड तो दूसरा बॉल जब देखो दूसरा बॉल जब हाथ में होगा और वो डालने वाला है तो पहला बॉल कितना सेकंड नीचे गया 1 सेकंड यस सर ठीक है। अब तीसरा बॉल हाथ में आया तो तीसरा बॉल कब डालेगा 2 सेकंड के बाद। यस सर। भाई जब तीसरा बॉल उसके हाथ में था देखो थर्ड बॉल हाथ में था तो सेकंड बॉल 1 सेकंड पीछे गए और फर्स्ट बॉल कितना पीछे नीचे गए 2 सेकंड 2 सेकंड ठीक है। अब ऐसा पकड़ लो यहाँ पे अपन पकड़ लेते हैं ये फोर्थ बॉल होगा तो मुझे होता है यहाँ पे जब फोर्थ बॉल हाथ में होगा तो थर्ड बॉल ये सेकंड बॉल और ये कितना हो जाएगा ये कौन सा बॉल हो जाएगा फर्स्ट बॉल। तो जब फोर्थ बॉल उसने डालने गया तो फर्स्ट बॉल कितना नीचे गया कितना सेकंड नीचे गया 3 सेकंड हाँ 3 सेकंड के बाद ही ना क्योंकि 3 सेकंड के बाद ही फोर्थ बॉल अभी डालने जा रहा होगा वो बराबर। हाँ अब मुझे बताओ फिफ्थ बॉल हाथ में आया तो क्या होगा फिफ्थ बॉल हाथ में आया तो 4 सेकंड्स हाँ 4 सेकंड और सिक्स्थ बॉल हाथ में आया तो मतलब अभी यहाँ पे देखो फिफ्थ बॉल जब हाथ में आएगा 5 सेकंड तो फोर्थ बॉल यहाँ पे होगा थर्ड यहाँ पे होगा सेकंड यहाँ पे होगा फर्स्ट यहाँ पे होगा ठीक है। तो ये कितना अभी 1 2 3 4 सेकंड गया होगा और जब सिक्स्थ बॉल अभी छोड़ने गया तो जब सिक्स्थ बॉल छोड़ने गया तो यहाँ पे लिखा था मैं यहाँ पे सिक्स्थ बॉल छोड़ने गया तो क्या होगा यहाँ पे ठीक है। तो फर्स्ट बॉल यहाँ पे है देखो सिक्स्थ बॉल जब छोड़ने गया तो फिफ्थ बॉल यहाँ पे था फोर्थ बॉल यहाँ पे था थर्ड बॉल यहाँ पे था सेकंड बॉल यहाँ पे फर्स्ट बॉल यहाँ पे ठीक है। तो 1 2 3 4 5 सेकंड तो फर्स्ट बॉल 5 सेकंड था तो इसके लिए टाइम कितना लेंगे 5 सेकंड। मैं यहाँ पे हमें ऐसा लिखता हूँ ठीक है टाइम फॉर दिस मैं यहाँ पे टाइम लिखता हूँ ये 5 सेकंड नीचे आया ये कितना नीचे आया 4 सेकंड ये कितना नीचे आया 3 सेकंड ये कितना नीचे आया 2 सेकंड और फिफ्थ बॉल कितना नीचे आएगा 1 सेकंड। सिक्स्थ बॉल छोड़ेगा तो फिफ्थ बॉल 1 सेकंड नीचे आया होगा ना ठीक है। ये टाइम दिया हुआ है। अब क्या बोला है फाइंड द पोजीशंस ऑफ थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशंस ऑफ थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ मतलब डिस्टेंस देखो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया h5 निकालना है h4 निकालना है और क्या निकालना है h3 निकालना है ठीक है। S equals to half a2 हाँ अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे सबका इनिशियल स्पीड कितना है हर एक बॉल का वो ड्रॉप कर रहा है तो इनिशियल स्पीड कितना है 0 और एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ हाँ किसी का माइक मतलब ग्रेविटी की वैल्यू कितनी लेंगे यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू -9.8 हाँ ठीक है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे। अब एक बात बताओ
तुम में से अब कुछ लोग सब लोग यहाँ पे सुनो, सब लोग अभी आप लोग क्या कर रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका माइनस लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट Negative. वेक्टर नीचे है ना, माइनस ही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब मुझे सारे क्वांटिटीज निगेटिव नीचे है, क्या मुझे बताओ हम लोग एक्सिस को चेंज कर सकते हैं Yes, sir. गाइस? एक्सिस को हम चेंज नहीं चेंज कर सकते। मतलब सपोज एक क्वेश्चन पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है, सब लोग यहाँ पे देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ मैं क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए। कोई बोलेगा सर सारे वेक्टर्स नीचे जा रहे हैं तो सबको माइनस 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 साइन क्यों डालना है, बताओ मुझे। सबको माइनस 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 साइन डालेंगे तो सब प्लस हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. अरे सबको माइनस डालेंगे तो सब बाद में माइनस माइनस कट के प्लस ही होने वाला है। तो उससे अच्छा क्या करते हैं, कभी कभी क्या है ना, क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ने एक्सिस डिफाइन कर दिए, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और बोला मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस नीचे है। तो मुझे बताओ, सपोज सब लोग सुनो, कंफ्यूज मत होना, ये जो मैं बोल रहा हूँ कंफ्यूज मत होना। ये क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने के लिए, मतलब मैं बोला ना आपको क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करना है या क्वेश्चन आधे मिनट में सॉल्व करना है आपको, तो क्यों माइनस साइन डालने के लिए भी टाइम जाता है, राइट गाइस? अरे मुझे बताओ, माइनस साइन डालने के लिए भी टाइम जाता है भाई। आप जब एग्जाम में बैठे हो, ऐसा पकड़ लो नीट में बैठे हो या जेई मेन के एग्जाम में बैठे हो, जेई एडवांस में बैठे हो, सीईटी में बैठे हो, क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करने आपको, क्यों माइनस साइन भी डालना है? आपने क्या किया, सीधा नीचे पॉजिटिव एक्सिस मान लिया। अब मुझे तो सारे वेक्टर्स, मेरे ग्रेविटी वेक्टर भी क्या हो गया, ठीक है। अब मुझे तो ग्रेविटी पॉजिटिव मतलब नीचे जे कैप मान लिया और ऊपर माइनस जे कैप मान लिया। वो कर सकता हूं मैं यार फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ध्यान में रखना, मैं वापस बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ही बता रहा हूं मैं। तो मुझे बताओ यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू फिर क्या लेंगे, बताओ? 9.8. 9.8। डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यू की वैल्यू कितनी, 0, तो डायरेक्टली एस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। किसी ने बोला सर एच3 की वैल्यू कितनी है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू की वैल्यू वैसे भी 0 है यार, तो हाफ इंटू 9.8 इंटू क्या, 9.8 इंटू क्या, 3 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्थ बॉल कितना है, हाफ इंटू 9.8 इंटू, ठीक है, 2 स्क्वायर, ठीक है। किसी का तो माइक थोड़ा सा ना, जो भी लड़की बोल रही थी, कौन बोल रही थी, हाय करो, हाय। शायद से तुम्हारा नेटवर्क में प्रॉब्लम है। और डिस्टेंस ट्रेवल बाय थर्ड बॉल कितना होगा बताओ, हाफ इंटू 9.8 इंटू क्या, सॉरी फिफ्थ बॉल, ठीक है, इंटू क्या, 1 स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर है। सबको समझ में आ रहा है क्या गाइस? तो Yes. कहीं पे मैंने माइनस साइन Yes, यूज नहीं किया, क्यों? क्योंकि मैंने नीचे वाला पॉजिटिव एक्सिस मान लिया। या कोई बोलेगा सर डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस चाहिए तो मुझे तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव की नहीं, बताओ मुझे। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है गाइस, पॉजिटिव। तुम लोग को चेंज नहीं करना है तो मत करो। कोई बोलेगा सर मुझे क्यों चेंज करना है, मुझे तो ठीक है ना, जी की वैल्यू सब चेंज नहीं करना है तो मतलब मैं नॉर्मली जो करता हूँ वो कैसे करता है, एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये मैंने माइनस, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो जी की वैल्यू -9 सारा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आएगा, यहाँ पे सारा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आएगा। अरे निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप मोस्ट बिल्डिंग इतना है, डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप मोस्ट बिल्डिंग इतना, पॉजिटिव वैल्यू बोलेंगे हम लोग। इट्स वन एंड द सेम, इट्स वन एंड द सेम। समझ में आ रहा है गाइस? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है। एक मैं इसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक छोटा सा मैं चीज और पूछता हूँ, आपको देता हूँ, आप ही लोग को समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा एक काम करो, एक ऐसे एकदम छोटा एक बिल्डिंग है और एक आदमी है, आप एक काम करते हैं, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, कैसे करोगे मुझे बताओ। एक 100 मीटर टॉल बिल्डिंग है, यहां से एक बॉल को थ्रो किया नीचे, ठीक है, और इसी लाइन में एक बॉल ऊपर है, मतलब ये बॉल नंबर 1, बॉल नंबर 2, बॉल 2 को ऊपर थ्रो किया, बॉल 1 को नीचे थ्रो किया, उसको थ्रो किया लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड से, और इसको बॉल 2 को थ्रो किया 3 मीटर पर सेकंड से, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, और बोला है कि 2 बॉल कब मिलेंगे एक दूसरे को। अरे एक ही लाइन में ऐसे थ्रो किया, दोनों बॉल एक दूसरे को, दोनों के अंदर का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। बताओ कब मिलेंगे एक दूसरे को? कहीं ना कहीं तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बताओ। अरे कहीं ना कहीं भी मिलेंगे कि नहीं? हाँ, तो मुझे तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप। सपोज ये एक बॉल नीचे आ रहा है, ठीक है,
दूसरा बॉल ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा पकड़ लेते, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस बॉल इज लेट्स से h2, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस बॉल। तो अपन ने किसको ऐड करे, मुझे तो डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट को इसके साथ किसको ऐड कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस बॉल इज h1, इसको h2, तो हम लोग क्या करेंगे, h1 प्लस h2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, 100। तो यहाँ पे मुझे होता पॉजिटिव वैल्यू लिखोगे या निगेटिव वैल्यू लिखोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू लिखोगे ना यार, पॉजिटिव वैल्यू ना, डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ये प्लस के इज इक्वल टू 100। समझ में आ रहा है क्या? अब मुझे बताओ, Yes, ठीक है, हाँ, कोई एक काम करो, ट्राई मारो, ग्रेविटी का दोनों केस में ग्रेविटी का वैल्यू है g इज इक्वल टू, लेट्स से मैं 10 लिख रहा हूँ। एक काम करो, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ मुझे, मतलब मुझे सिर्फ एक प्लस एंड माइनस का ना आपका कंफ्यूजन में दूर कर दूंगा इस क्वेश्चन से, ठीक है। पहले खुद आप एक ट्राई मारो, कब मिलेंगे बताओ, एक बॉल को ऐसे ऊपर थ्रो किया, एक बॉल को नीचे थ्रो किया, कब मिलेंगे ऐसा बोला है, ठीक है। तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे ये पूछा है, ठीक है, और कितने हाइट पे मिलेगा या जो भी होगा पूछा हुआ है, बताओ जरा। अब वो अभी आपको सोचना है, आपको एक्सिस चेंज करनी है तो करो, नहीं करनी तो मत करो, आप खुद से पहले क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। मेरे को सिर्फ पूछा कि कितने टाइम के बाद मिलेंगे, ग्रेविटी की वैल्यू भाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अब कुछ लोग, आप में से कुछ लोग, सब लोग सुनो, पहले बिना दिमाग लगाए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मतलब मैंने क्या करता हूँ, हमेशा क्या करता हूँ, ऊपर वाला प्लस वाई एक्सिस, नीचे वाला माइनस वाई एक्सिस, आपको सबको पता ही, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे पहले बॉल के लिए h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जब मैं करता हूँ, ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, h1 भी नीचे है तो हम लोग क्या लिखें, u नीचे है तो u को वैल्यू क्या लिखेंगे, u नीचे है मतलब क्या, -2 निगेटिव, हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, -2t, एक्सप्रेशन कितना है, निगेटिव, तो क्या करेंगे यहाँ पे माइनस क्या, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। इतना मुझे होता समझ में आ रहा है। बट डिस्प्लेसमेंट खुद नीचे है, तो मुझे होता डिस्प्लेसमेंट खुद नीचे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -s1 लिखेंगे ना गाइस, डिस्प्लेसमेंट खुद s1 लिखा मैंने, यहाँ पे -s1 लिखेंगे। तो अब मुझे तो माइनस 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 कैंसिल होके क्या हो गया, s1 की वैल्यू क्या आएगी, 2t प्लस 5t स्क्वायर। ये समझ में आया क्या सबको? ठीक है, अब कुछ लोग नीचे, ये h2, अब h2 ऊपर है, तो अब मैंने यहाँ पे वापस एक इक्वेशन लगा देता हूँ, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, फॉर्मूला लगा देता हूँ। ये सब वेक्टर, देखो ये वेक्टर है, सब वेक्टर है। अब डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो यहाँ पे s की जगह क्या लिखेंगे, h2 प्लस h2, ut क्या है, u कितना है, +3, ठीक है, और एक्सेलेरेशन कितना है, -10, तो यहाँ पे क्या होगा, -हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो अब मुझे होता है यहाँ पे h2 कितना आएगा, 3t माइनस क्या, 5t स्क्वायर। अब मुझे होता है s1 भी आ गया, s2 भी आ गया, डिस्टेंस के फॉर्म में, मतलब प्लस एंड माइनस साइन डाल के s1 एंड s2 दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे। s1 प्लस s2 की वैल्यू कितनी आएगी, 100, तो मुझे होता है 5t की वैल्यू कितनी आएगी, 100 आएगी। सिंपल सी बात है। तो टाइम कितना आएगा बताओ, यहाँ पे h1 प्लस h2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 100 आएगा, राइट। और s1 की वैल्यू कितनी है, 2t प्लस 5t स्क्वायर, h2 की वैल्यू कितनी है, 3t माइनस 5t स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 100।
ये कैंसिल हो गया। 5t की वैल्यू कितनी आई गाइस? 100 आई। तो t की वैल्यू कितनी आई? t की वैल्यू कितनी आई? 20। आपको समझ में आया? आपको पता है गाइस, सबने ये किया? सबने, आप में से सब लोगों ने यही किया क्या? पहले बताओ तो, सब लोगों ने यही किया या किसी ने कुछ अलग किया? चलो मुझे बताओ किसने क्या क्या किया। चलो एक मिनट मुझे बताओ, बहुत टाइम से नील को नहीं देखा। नील, यस सर। तूने भी क्या किया इसमें? सर सेम मेथड। एक बार टाइम टिकल 20 डाल के देखो भाई, S1 की वैल्यू कितनी आती है देखो जरा। यहाँ पे S2 की वैल्यू देखो कितनी आती है, 20 डाल के देखो जरा। और अद्वैत तूने क्या किया? सानी का बता। Sir, I took acceleration. Both of them have the same acceleration, so I did not consider acceleration only. Directly, I took 2t and 3t. नहीं तो आंसर कितना है? Same आया आंसर। वही बोल रहा हूँ ना मैं। गाइस बताओ मुझे क्या किया आप लोगों ने? गाइस आपको पता है, अब मैं ऐसा बोलूं कि ये क्वेश्चन जेई एडवांस का क्वेश्चन है, मैंने बाउंसर दे दिया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने बाउंसर क्वेश्चन दे दिया, बताओ क्यों? सर डिस्प्लेसमेंट रॉन्ग आ रहा है 20 डाला तो। रॉन्ग आ रहा है, आएगा। क्यों आएगा पता है गाइस? आपने पॉसिबिलिटी ही नहीं देखी कि ये 3 मीटर बॉल सपोज ऊपर जा ही नहीं पाया, ये नीचे, ये इधर नीचे आने के पहले 3 मीटर बॉल ऐसा ऊपर 3 मीटर पर सेकंड ऊपर जाके वापस सपोज नीचे गिर गया जमीन पे, और उसके बाद ये आके आया, तो क्या होगा? पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? अरे बॉल बेचारा जा ही नहीं पाया, ऊपर जाके नीचे से गिर गया, और तब तक ये अभी तक आ ही रहे, तो कभी मिलेगा ही नहीं। कहाँ पे मिलेगा? सीधा ग्राउंड पे मिलेगा, या कोलिजन ही नहीं होगा। या ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ पे जब ये नीचे वाला इधर का बॉल ऐसा, फिर कोलिजन देखो यहाँ पे, फिर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि देयर विल बी इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन करके एक टर्म आएगा, मतलब ये बॉल नीचे जाके इधर ही बैठ गया, इधर ही आया। या फिर क्वेश्चन को और अच्छा बनाने के लिए ये बॉल बाउंस करते रहा, ऊपर जाएगा, बाउंस किया, फिर दूसरे बार बाउंस किया, तीसरे बार बाउंस किया, तब तक ये नीचे आते गया, फिर कब मिलेगा? क्वेश्चन अच्छा बन गया कि नहीं बन गया बताओ? बन गया सर। तो ऐसे क्वेश्चंस जेईई एडवांस में डिफिकल्ट लेवल पे आपको थोड़ा सा और सोचना पड़ता है। समझ में आ रहा है? डिफिकल्ट एंड मीडियम लेवल पे क्वेश्चन एकदम सिंपल दिखेगा आपको, लेकिन आपकी हालत खराब करवाएगा। समझ में आ रहा है? तो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज जो आपको चेक करना पड़ेगा। आपने फटाफट क्वेश्चन करने की ट्राई मारी, लेकिन क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है। ठीक है, ये तो मैंने एक जनरल आपको मैंने एक थॉट बताया। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क करना है कि कहाँ पे मिलेगा, और ऐसा पकड़ लो कि बॉल बाउंस नहीं होता, बॉल जमीन पे गिरने के बाद उधर ही रुक जाता है आफ्टर वन कोलिजन। मतलब बॉल ऊपर जाके सपोज नीचे आया, आफ्टर वन कोलिजन वो वहां पे ही रुक जाता है। ठीक है, तो बताओ कि कितना टाइम के बाद ये मिलेगा, तो टाइम निकालना है। ये सब कुछ गलत किया है अपन ने। ठीक है, मैं जस्ट बता के रख रहा हूँ, मुझे जस्ट देखना था कि आपको अब किस तरीके से करते हो। ठीक है, चलो समझ में आया कैसे क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने बना के दिया। अरे कोई क्वेश्चन नंबर नहीं है, ऐसे ही मैंने बनाया। ठीक है, अभी मैं आपको एक एडवांस के सेक्शन में भी एक क्वेश्चन करवाया था, याद है ना? वो दो ऐसे कार आ रही थी, उसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी कुछ अलग अलग डायरेक्शन में जाके वो कब कोलाइड करेगा वगैरह, राइट? यस सर। ध्यान में रखना। मतलब देखो, मुझे बोलने का सिर्फ ये क्वेश्चन में क्यों दिया आपको, ठीक है? ये वाला चीज देखो, इसमें नीचे वाला एक्सिस पॉजिटिव मान लेते इसके लिए, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली माइनस माइनस माइनस, सब माइनस माइनस लिखने की जरूरत है क्या? डिस्प्लेसमेंट भी माइनस, इनिशियल वेलोसिटी भी माइनस, ग्रेविटेशन मतलब जी भी माइनस, माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्टली भी आप बिना कुछ सोच के लिख के फटाफट कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन करो एक बार, क्वेश्चन नंबर 31, ये वाला क्वेश्चन करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी का आया क्या क्वेश्चन? 31 क्वेश्चन किसी का आया क्या?
इसमें एक काम करना है, मतलब जनरली गाइस जनरली अपने Sir, थोड़ा feet to सा meter conversion. ये अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट का क्वेश्चन है, सब लोग सुनो, बाकी आप लोग खुद ट्राई मार लेना। हाँ, इसमें थोड़ा सा ग्रेविटी जो है ना, ग्रेविटी की वैल्यू 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर लेनी है, ठीक है? कितनी लेनी है? जनरली फीट में क्वेश्चंस नहीं आते, जनरली हम लोग सब कुछ क्वेश्चंस मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही करते हैं। इस क्वेश्चन में ग्रेविटी जी की वैल्यू 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर लेनी है और सब कुछ सब आपका क्वेश्चन फीट पर सेकंड स्क्वायर में ही करो, फीट में करो, आंसर फीट में आना चाहिए, ठीक है? कर लो, अभी एक बार कर लो, चलो। मैंने ग्रेविटी का वैल्यू, हाँ हो गया क्या? चलो ठीक है, एक बार जस्ट देख लेना, एक बार आप लोग पढ़ लेना, अभी पढ़ ले एक बार जस्ट पढ़ लो, मैं फटाफट आंसर बताता हूँ इसका, एक बार पढ़ लो। एवरीथिंग इज इन फीट, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। आपने किया होगा तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे सब लोग देखो, ये एलिवेटर है, मतलब अपनी लिफ्ट, एलिवेटर मतलब लिफ्ट। अब एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सो इट इज डिसेंडिंग, मतलब क्या? ये जो लिफ्ट है वो कहाँ पे जा रही है? नीचे जा रही है, कुछ एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, ठीक है? सम एक्सेलरेशन दिया नहीं है। सब लोग यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है मतलब क्या? वापस जेई मेन के अपर लेवल का क्वेश्चन, जेई मेन के अपर लेवल, जेई एडवांस के लोअर लेवल, ठीक है? एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये नीचे जा रहा है, डिसेंडिंग। टू मेजर द एक्सेलरेशन, ठीक है, टू मेजर द एक्सेलरेशन, पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट। जैसे एलिवेटर स्टार्ट हो गया, तो मतलब मुझे बताओ, जैसे एलिवेटर स्टार्ट हो गया मतलब दोनों का इनिशियल वेलोसिटी कितना मानने का? जीरो, ठीक है? हाँ, द कॉइन इज 6 फीट अबव द फ्लोर, ठीक है? यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, 6 फीट, द कॉइन इज 6 फीट अबव द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर। तो बेसिकली कॉइन यहाँ पे देखो, ये दिस इज द कॉइन, एक कॉइन है, मतलब आदमी है कॉइन को लेके खड़ा है, ऐसा कॉइन है, और कॉइन को उसने, कॉइन कितने डिस्टेंस पे मुझे बताओ, कॉइन ये डिस्टेंस कितना है? 6 feet. हाँ, 6 फीट नीचे ऊपर है, मतलब, ठीक है? अबव द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर एट द टाइम इट इज ड्रॉप। अब मुझे बताओ, कॉइन को ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना था इसका? 0. एलिवेटर का स्पीड भी इनिशियल कितना था? 0. अब एलिवेटर नीचे जाने लगा, लेकिन मुझे बताओ एलिवेटर को कौन कंट्रोल कर रहा है? ये जो लिफ्ट है उसको कौन कंट्रोल करता है? ग्रेविटी। नहीं, लिफ्ट को ग्रेविटी कंट्रोल नहीं करेगी, लिफ्ट को मशीन, पुली मशीन जो होता है ना, जो अरे पूरा मशीन लगा रहता है, ग्रेविटी भाई, ग्रेविटी कंट्रोल करते हुए तुम लोग निकल जाते हैं, ठीक है? तो अब सिंपल सी बात है, इसको पुली कंट्रोल कर रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो ए है। अब इसमें कोई ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज ए, समझे गाइस? ये क्वेश्चन में दिमाग में रखना, एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज व्हाट? ए। अब यहाँ पे क्या किया है, ठीक है? The person observes that the coin strikes the floor in 1 second. Time t is equal to 1 second के बाद coin floor को hit करता है। अब मुझे बताओ, suppose एलिवेटर ऐसा का ऐसा इधर के इधर रखता तो कॉइन डायरेक्टली हिट होता कि नहीं होता? एलिवेटर इधर से इधर, तो डायरेक्टली कॉइन फट करके हिट होता, टाइम t is equal to 1 second। लेकिन यहाँ पे मुझे बताओ, कॉइन इस पोजीशन पे हिट करेगा क्या? नीचे करेगा, क्योंकि एलिवेटर भी नीचे गया। हाँ, एलिवेटर नीचे गया तो नीचे करेगा मतलब, अभी एलिवेटर को दूसरा डायग्राम बनाता हूं मैं। एलिवेटर ऐसे ही चला गया है, ठीक है? तो एलिवेटर सपोज डिस्टेंस गया कुछ, ये दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय एलिवेटर, ठीक है? SE लिखता हूं मैं। मुझे बताओ, कॉइन, जैसे कॉइन ड्रॉप हो गया, अब कॉइन का एलिवेटर का कोई लेना देना है? नहीं गाइस, जैसे कॉइन को ड्रॉप कर दिया ना, अभी कॉइन का एलिवेटर का कोई लेना देना नहीं है, अपना कॉइन अपना हिसाब से जाते रहेगा। मतलब कॉइन जो नीचे गिर रहा है वो किसके हिसाब से गिर रहा है? ग्रेविटी। ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन कॉइन इज ग्रेविटी। तो अब कॉइन जो है वो यहाँ पे गिरा, जब गिरा और यहाँ पे उसका आवाज है, तो मुझे होता है जो कॉइन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है? तो जो कॉइन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो इतना किया कि नहीं किया? बताओ मुझे। दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्या? 16 कॉइन। कितनी? 6 फीट प्लस, मुझे बताओ डिस्टेंस ट्रेवल बाय कॉइन इज व्हाट? हाफ 6 फीट। हाँ, नहीं 6 फीट प्लस क्या? डिस्टेंस ट्रेवल बाय एलिवेटर। इतना मुझे बताओ, समझ में आ रहा है क्या तुमको? यस। हाँ, अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय कॉइन, कॉइन के ऊपर कौन काम कर रहा है बताओ मुझे? ग्रेविटी
ग्रेविटी। अब मुझे बताओ ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, अब मुझे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉइन माइनस लोगे। अब मुझे तो क्यों आपको टाइम वेस्ट करना है माइनस वीनस साइन करने के लिए। मुझे तो ये कॉइन के अब इधर तो ग्रेविटी सिर्फ ग्रेविटी है और जी की वैल्यू अपने को दी है 32 फीट बराबर पर सेकंड स्क्वायर। ये दिया हुआ है ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे, सब माइनस माइनस होगा कि नहीं। तो माइनस हाँ। माइनस वैसे भी क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। हाँ सर। यस सर। तो मुझे तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कॉइन कितना है, क्या लिखेंगे इसको, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कॉइन क्या लिखेंगे, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। ये समझ में जो लिख रहा है वो समझ में आ रहा है तुमको। जी की वैल्यू बाकी Yes, सेकंड yes, पे डाल देंगे। यस सर। ठीक है हाँ 6 प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाय एलिवेटर कितना है 10 feet. इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ इंटू 80 स्क्वायर। भाई अरे एक ही फॉर्मूला यार, कौन सा फॉर्मूला, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला, यहाँ पे लिख के रखो दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला गाइस। कौन सा, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दोनों का U तो 0 ही है ना, हाफ 80 स्क्वायर। दोनों का U 0, तो S इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर फॉर्मूला। दोनों डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है लेकिन अपन यहाँ पे डिस्टेंस लिखा है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, या डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इधर हाफ GT स्क्वायर लिखो, वहां पे क्या लिखो, हाफ 80 स्क्वायर लिखो। समझ में आ रहा है क्या गाइस? यस तो सर। A इज व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर। अब यहाँ पे Elevator. हो गया टाइम T इज इक्वल टू कितना है, T की 1 वैल्यू कितना second. दिया है 1, 1 सेकेंड। तो बस हो गया हाफ इंटू कितना, ये 32 है, 16 हो गया इंटू 1 का स्क्वायर, 6 प्लस हाफ इंटू A इंटू 1 का स्क्वायर। आंसर आ गया तुम्हारा बराबर गाइस। बराबर। तो A की वैल्यू कितना है, A की वैल्यू 20. कितना है 20, खत्म बात। 20.2 Sir, नहीं 20 एग्जैक्ट 20, एक्सेलरेशन इज 20 फीट पर सेकंड स्क्वायर। समझे गाइस? 20 Sir- पॉइंट वगैरह कुछ नहीं आएगा, एग्जैक्ट देखो ना, 16 माइनस 6 10 10 इंटू 2 20, क्योंकि मैंने हर एक Yes. क्वेश्चन को किसमें कन्वर्ट किया, ग्रेविटी को किसमें कन्वर्ट किया, 32 फीट। हाँ 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर में। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ में है सबको? यस यस सर। सर। सर अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एलिवेटर को हम वैसे ही रहने देते हैं और उसका एक्सेलरेशन कॉइन में ऐड करते हैं, तो कॉइन का total वो सब होता है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव अभी तक पढ़ाया क्या मैंने कुछ? जब एक को रुकाते दूसरे को देखते तो उसको बोलते रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट। वो बाद में कराएंगे, वो बहुत इजी हो जाएगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, पहले मुझे तो ये मेथड सबको समझ में आया। यस यस सर। सर। चलो गाइस बस अभी ये हो गया क्योंकि मेरी Sir. मीटिंग है 8:30 को। हाँ बोलो गाइस। सर ये क्वेश्चन में अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन कॉइन के एक्सेलरेशन से ज्यादा होता तो, किसका? लिफ्ट का एक्सेलरेशन कॉइन के एक्सेलरेशन से ज्यादा होता तो, हाँ तो गिरता ही नहीं, मतलब लिफ्ट को बहुत जोर से ग्रेविटी से ज्यादा स्पीड से तुमको नीचे आने लेने पड़ता है, और ऐसा जब होता है तो तू ना ऊपर हवा में जाएगा। तेरे को मैं वो सब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन देखो। अब धीरे धीरे हम लोग एक एक टॉपिक बढ़ाते जाएंगे और चीजों को ये करते जाएंगे, ठीक है, कंबाइन करते जाएंगे। मिलेगा ही नहीं फिर कभी, वो कॉइन मिल ही नहीं पाएगा, और फिर नीचे ऊपर के छत पे मिलेगा कॉइन। तो सर हम Yes, यहाँ पे sir. कॉइन का अपवर्ड जर्क भी नहीं नेग्लिजिबल ले रहे हैं ना, किसका? कॉइन का अपवर्ड जर्क, क्योंकि लिफ्ट अचानक चालू हुई है ना, तो कॉइन थोड़ा ऊपर भी जाएगा ना। नहीं वो सब नहीं लेना है, वो सब नहीं लेना है। ओके सर। ठीक है चलो बाय गाइस, समझ में आया सबको? Bye, लेक्चर sir. अभी ये लेक्चर Bye, अभी sir. अपलोड हो जाएगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन देख लेना। यस सर। Bye, बाकी sir. बचे हुए Bye, क्वेश्चन जो sir. बाय Thank गाइस, you. बाय सर। बाय सर। बाय गाइस, बाय सर, थैंक यू। बाय sir. गाइस, बाय बाय। बाय।